हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। 12 तारीख का व्लॉग है। थर्सडे का डे था और मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। कुकिंग में सब्जी मेरी बन चुकी थी। आटा लगाना था क्योंकि मॉर्निंग में बहुत जल्दी होती है ना। एक तो सब्जी बनाने में बहुत सारा टाइम चला जाता है, तो मैं आटा जो होता है ना बहुत थोड़ा सा एक रोटी का लगाती हूँ और हमारे लिए जो होता है वो मैं फिर बाद में आराम से लगा लेती हूँ। और अभी हमारी किचन में जब न्यू चीज़ें हम ऐड करते हैं ना तो हमको मतलब कुकिंग करने का ना मज़ा भी हमारे को फिर बहुत आता है। मतलब हम मेनली कुकिंग को इंजॉय कर पाते हैं। कुछ लोगों की मतलब हॉबी होती है कुकिंग वगैरह करने का, बट मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे कुकिंग वुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो कुछ नई चीज़ें हम उसमें ऐड करते हैं ना तो हमारा इंटरेस्ट बना रहता है। अभी मुझे ग्लास की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, तो मैं ट्राई कर रही हूँ मैं अपनी किचन में ग्लास की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करूँ। बहुत इजी टू क्लीन होती हैं और यूज़ करने में भी मज़ा आता है, थोड़ा फैंसी सा लुक आता है। तो ग्लास, ये जो ग्लास जार था ये मेरे पास ऑलरेडी था, जग था। तो पहले से मैं इसको डिटॉक्स वाटर वगैरह के लिए मैंने लिया हुआ था, मैं इसको पहले से यूज़ करती थी। बट अभी कैसरॉल मैंने रिसेंटली मंगवाया था तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब बड़ा इंजॉय कर रही हूँ मैं कुकिंग करते हुए। आटा के लिए मैं यही निकाल लेती हूँ हमेशा। मॉर्निंग में बेटू के लिए तो वो छोटा सा बोल होता है उसी में लगा लेती हूँ। हमारे लिए मैं आराम से इसको इंजॉय करते हुए कुकिंग करती हूँ। इसके साथ लिड भी है तो आटा जो है ना वो ड्राई नहीं होता है। तो आटा लगा कर आ गई थी अंदर उसको रेस्ट देने के लिए, और बाहर कुछ सब्जी वगैरह लेकर के आई थी। खीरा था, आलू थे, और मतलब मनीष को ना जिंजर चाहिए थी। उनके गले में ना थोड़ा सा उनको कोल्ड वगैरह हो रहा है, तो वो बोल रहे थे मेरे को कि मेरे को जिंजर चाहिए। तो फिर उनके लिए मैं जिंजर लेकर के आ गई थी। उनको जिंजर टी पीनी थी और जिंजर घर पे थी नहीं, काफ़ी दिन से वो मेरे को बोल रहे थे, तो मैं उनको तुलसी वाली टी बना करके दे रही थी। तो अभी आए थे बाहर तो मैंने ले ली थी जिंजर। और ये वाले जो हमारे फूड कंटेनर्स होते हैं ना जिसमें हमारे को मतलब डिलीवर किया जाता है खाना वाना, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इसको मैं फ्रिज में मतलब कुछ जो मिल्क का पैकेट में बची हुई चीज़ें होती हैं उसको फूड क्लिप लगा करके सील करने वाले जो होते हैं वो लगा करके इसमें डाल देती हूँ, ताकि छाछ वगैरह है, छाछ भी एक टाइम में ना पूरा पैकेट नहीं पिया जाता, तो उसको भी मैं सील करके इसी में डाल के रख देती हूँ। या छोटी मोटी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, कोरिएंडर्स भी अगर आप डाल करके रखोगे ना, जो धनिया होती है उसको साफ़ करके इसमें डाल दोगे तो वो भी बहुत फ्रेश रहती है। मिर्ची डाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में ना ये यूज़ हो जाते हैं। आप इसको एज अ कटलेरी होल्डर भी यूज़ कर सकते हो। मतलब बहुत सारे यूजेस हैं इसकी, और इसकी लिड बहुत ज़्यादा काम आती है हर चीज़ में। मैं इसको एज अ कोस्टर यूज़ कर लेती हूँ, जैसे स्पैचुला वगैरह रखने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो स्पैचुला होल्डर्स वगैरह भी मिलते हैं सेरामिक, बट मतलब हमारी छोटी सी किचन होती है तो हमें चाहिए होता है कि कम चीज़ों में ना हम उसको मल्टी चीज़ें उससे मतलब यूज़ कर सकें। अब हर चीज़ के लिए हम अलग अलग चीज़ें लेंगे तो अनवांटेडली हमारी किचन भी क्लटर होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी। छोटी किचन है, स्पेस नहीं रहेगा बहुत सारी चीज़ें रखने का, तो किचन भी ऑर्गेनाइज नहीं रह पाएगी। तो एक चीज़ ऐसी हो जिससे हम बहुत सारे यूजेस निकाल सकें, तो मैं ये ट्राई करती हूँ कि छोटी किचन में ना कम से कम सामान हो और उसको एक ही चीज़ को हम काफ़ी अलग अलग तरह से यूज़ कर सकें। और बस यहाँ पे चपातियाँ वगैरह, वो जो मैं सब्ज़ी वगैरह लेकर के आई थी वो सारी मैंने फ्रिज में डाल दी थी। आलू थे, खीरा था और जिंजर थी, वो सब मैं फ्रिज में लगा करके आ गई थी। उसके बाद आटे को भी थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट मिल गया था। फूली सी रोटियां यहाँ पे मैंने बना करके रख दी थी। मनीष नहा धो करके आ गए थे, जब आ जाते हैं तभी मैं बनने के लिए रखती हूँ ताकि गरम गरम खाना खा सकें। मतलब अच्छा लगता है गरम खाना सर्व करना भी, और गरम गरम खाना भी अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं, थोड़ा सा लुक वार्म हो, एकदम बॉयल भी नहीं कि मुँह जल जाए। तो थोड़ा सा मतलब ऐसे बना करके मैं एडवांस रख देती हूँ। और उसके साथ आज उनको पीनी थी जिंजर टी, खाने के बाद ही उनको, मतलब थोड़ा कोल्ड होता है ना तो बहुत मतलब थोड़ा इंसान ना टायर्ड सा रहता है, हेडेक सी फीलिंग होती है, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा लग नहीं रहा था। तो उनके लिए मैंने दोबारा से टी बनाई थी। उन्होंने बोला था कि खाना खाने के बाद में मतलब तुलसी और जिंजर वाली टी बना करके देना। उसमें मैंने ब्लैक पेपर भी डाला था, मतलब काली मिर्च का एक दाना डाल दिया था। तो इस तरह से ग्रेट करके मैंने इसके अंदर जिंजर डाल दी थी। उनको पीने का मन था तो इसलिए मैंने बना दी थी उनके लिए। और कोल्ड वगैरह में काफ़ी अच्छी रहती है जिंजर टी, और जो तुलसी लीव्स होती हैं वो हमारी इम्यूनिटी पे वर्क करती हैं। और कोल्ड कफ फीवर ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं ना हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं। मतलब अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है ना तो हम इससे फाइट कर सकते हैं, हम मतलब इसीलिए होती है। तो तुलसी लीव्स को हमें कभी कभार खाना चाहिए, मतलब अपनी लाइफस्टाइल में इसको ऐड करना चाहिए।
और बस यहाँ पे मैंने मनीष के लिए टी भी बनने के लिए रख दी थी और मिल्क का पैकेट मैं फाड़ रही थी क्योंकि ये कल का मिल्क था। मतलब एडवांस में ना मनीष एक बार मॉर्निंग में लेकर के आ गए थे और एक बार इवनिंग में लेकर के आ गए थे, तो वो दो पैकेट हो गए थे। तो एक दिन पहले वाला पैकेट मतलब नेक्स्ट डे तक यूज़ हो रहा था, तो ये भी कल का पैकेट था, कल इवनिंग में लेकर के आए थे। कल इवनिंग या मॉर्निंग, कल इवनिंग में ही लेकर आए थे। तो वो मैंने कहा बॉयल कर देती हूँ क्योंकि फिर कच्चा रखा हुआ है। बेटू ना कभी कभार फ्रिज बहुत देर तक खोल देती है, सारी कूलिंग वगैरह निकल जाती है तो दूध ना फट जाएगा। तो दूध का पैकेट मैंने इसमें बोल में ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि केटल में ऑलरेडी जो मैंने पहले बॉयल करा था वो वाला पड़ा था, डबल मिल्क आया हुआ था ना, तो उसमें वो वाला मिल्क पड़ा हुआ था। और इस बोल में मतलब 1 लीटर के अप्रॉक्स आ जाता है, 1 कप जितना ही दूध बचा हुआ था पैकेट में। वो मैंने कहा कि वो नेक्स्ट टाइम चाय वाय में ही यूज़ हो जाएगा। तो दूध उधर से बॉयल हो रहा था और इधर से मेरी टी भी बन के रेडी हो गई थी। थोड़ा सा इस टाइम मैंने कम डार्क बनाई थी, मॉर्निंग वाली टी उनको एकदम कड़क चाहिए होती है और ये बीच वाली थोड़ा सा मीडियम बना करके देती हूँ। और दूध मैं यहाँ पे बॉयल कर रही थी तो दूध जो था वो फट चुका था, जिस चीज़ का मुझे डर था ना कि कल का मिल्क है तो वो फट सकता है, और एक्चुअल में दूध जो था वो फट गया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मनीष का खाना लगा दिया था, साथ में टी थी और लौकी बनाया था मैंने। और मॉर्निंग में ना आज मैंने ग्रीन चटनी भी बनाई थी। जैसे समटाइम्स ना कभी कभार सैंडविच वगैरह में लगा करके खाने में ना बहुत टेस्टी लगती है। उसकी फिलिंग कर दो ना, मतलब ब्रेड के अंदर कुछ फिलिंग वगैरह करके पनीर की या कुकम्बर टमाटो वगैरह की, तो मेरे को बहुत टेस्टी लगता है। इस वाले वेदर में इस तरह का सैंडविच बना करके मैं खाती हूँ। और उसके बाद वापस जो आ गई थी मैं किचन में मनीष को खाना वाना दे करके, और चटनी बहुत टेस्टी बनी थी। उनको ना मतलब सब्ज़ी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि सब्ज़ी में वैसे भी आज लौकी था तो उनको अच्छी नहीं लग रही थी, उन्होंने चटनी के साथ ही खाई। और कोल्ड में ना उनको अच्छा फील हो रहा था क्योंकि इसके अंदर ना मैंने काफ़ी सारे गार्लिक भी डाले थे, तो उनको चटनी बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके बाद वापस आ गई थी मैं किचन में। दूध जो था उसको मैंने थोड़ा सा लेमन वगैरह स्क्वीज़ करके अच्छे से फाड़ दिया था पूरा, और जो बचा हुआ पैकेट में मिल्क था ना वो भी मैंने इसी के अंदर डाल करके इसकी पनीर बना दी थी क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, पूरा के पूरा पैकेट ही फट गया था। तो इसके अंदर से थोड़ी सी पनीर बनी थी, पूरा 1 लीटर मिल्क था और इतनी सी इसमें से पनीर बनी थी। एक कॉटन का ये हैंकी है, ये मैं सिर्फ किचन पर्पस के लिए यूज़ करती हूँ। इसके अंदर से मैंने मतलब सारा वाटर वगैरह स्क्वीज़ कर लिया था इसके अंदर, और अच्छे से क्लीन करके स्क्वीज़ कर लिया था मतलब पनीर को पूरा। अभी बहुत गर्म था तो थोड़ा ठंडा पानी उसके ऊपर डाल करके मैंने अच्छे से स्क्वीज़ करा। और ये जो मेरा ये रोटी बेलने वाला होता है ना, इसको चकला बोलते हैं, तो वो इसके ऊपर मैंने डाल करके रख दिया ताकि पनीर जो है ना मतलब थोड़ा प्रॉपर शेप में आ जाए, पूरा जुड़ जाए आपस में। और उसके बाद किचन क्लीन करनी थी क्योंकि जो कुक टॉप था पूरा खाना वाना बना करके इस टाइप की कुछ हालत हो जाती है बेचारे की, तो उसको अच्छे से क्लीन करना था मेरे को। क्योंकि सब्जी मॉर्निंग का टाइम होता है ना, सब्जी बहुत फास्ट स्पीड में मेरे को बनानी होती है क्योंकि बेटू को स्कूल के लिए लेट हो रहा था, बीच बीच में वो भी मुझे बुलाती रहती है, तो थोड़ा सा मैसी हो जाता है। पहले नहीं होता था क्योंकि मैं रिलैक्स होकर के बनाती थी, अभी बहुत जल्दी होती है। सुबह सुबह इधर से बेटू आवाज़ें लगाती है, इधर से मनीष को मुझे उठाना होता है, इधर भागना होता है उधर भागना होता है, तो थोड़ा सा कुकटॉप वगैरह गंदा हो जाता है। तो इस टाइम जब मैं सब वाइंड अप करती हूँ ना तो अच्छे से पूरा स्प्रे से क्लीन कर देती हूँ, और बीच बीच में मैं विम जेल लगा कर भी क्लीन करती रहती हूँ, और साथ साथ सारी टाइल्स वगैरह भी क्लीन कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयल ऐसा छिटकने वाला खाना मैं नहीं बनाती, थोड़ा सा मेरा लो फ्लेम पे ही बनता है। अगर आप हाई फ्लेम पे खाना कुकिंग वगैरह करते हो ना तो थोड़ा टाइल्स वगैरह ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं, बट अभी मैं जो है वो लो फ्लेम पे थोड़ी सी कुकिंग करती हूँ तो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होती, बट साथ के साथ क्लीन रखने से बिल्कुल क्लीन रहती हैं। और जो मेरा DIY स्प्रे था उससे क्लीन करने के बाद कुकटॉप कुछ इस तरह से दिख रहा था, बिल्कुल क्लीन हो जाता है, एकदम मिरर फिनिश आ जाती है। और उसके बाद ये वाली बॉटल, अभी मैंने बेड क्लीन करा था ना, लास्ट टू लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर करा था, आई थिंक लास्ट में या उससे लास्ट वाले में मैंने किया था। तो ये वाली बॉटल मेरे को, उसके अंदर कॉपर बॉटल है, ये मनीष लेकर के आए थे और काफ़ी लॉन्ग टाइम से मतलब वो चीज़ें ले आते हैं और एक आधी बार यूज़ करके उसको डंप कर देते हैं कहीं ना कहीं, मतलब वो वेस्ट पड़ी रहती हैं। तो ये वाली बॉटल मैंने निकाली थी, मैंने कहा चलो इसको क्लीन करके यूज़ में लाया जाए। और बहुत ज़्यादा मतलब ये ब्लैक कलर हो गया था इसका, देखते हैं अभी पीताम्बरी से ये अच्छे से क्लीन हो पाती है या नहीं। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें गंदी हो जाती हैं ना, उनको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो काफ़ी देर इस बॉटल के साथ मैं लगी रही थी, मतलब अच्छे से ना जल्दी से क्लीन नहीं हो पा रही। पहले मैंने ब्रश में पीताम्बरी वगैरह लगा करके क्लीन करी, उसके बाद ना मैंने जो वो अभी मैंने पनीर निकालते हुए वो लेमन स्क्वीज़ करा था ना, जो उसका पील रह गया था लेमन का, वो इसके अंदर मैंने रगड़ा, तो तब जा करके ये इस कंडीशन में आई थी, वरना बहुत ज़्यादा और भी टाइम लगने वाला था अच्छे से क्लीन नहीं, मतलब अभी 40-50% ही ये क्लीन हुई थी। अभी इसको
और चाहिए था। इसको फ्रिक्वेंटली थोड़ा सा क्लीन करूँगी ना तब ये जल्दी जल्दी क्लीन होगी। अगर इसके अंदर मैं लगा करके छोड़ देती इवनिंग तक या इसको रखे रहती तो ये पूरी क्लीन भी हो जाती, बट अभी इतना टाइम नहीं था तो मैंने साथ के साथ जितना हो सका उतना क्लीन करके रख दिया कि बाकी नेक्स्ट टाइम कर लूँगी। अभी यूज़ में आने लगेगी ना चीज़ तो फिर वो कंटिन्यू वॉश होती रहती है, बट जो बहुत टाइम से पड़ी रहती है ना तो उसका हाल कुछ इसी तरह का हो जाता है। और उसके बाद फिर आ गई थी बेडरूम में। मैं अपना रात का बेड शीट्स वगैरह जो होती हैं उनको समेटने के लिए, पूरा बिस्तर वगैरह ठीक करने के लिए, तो ये बेड शीट्स मैंने फ़ोल्ड कर दी थी। मनीष को मैंने मॉर्निंग में टी बना करके दी थी ना, तो उनके साथ बैठ करके मैं गप्पे शप्पे करते हुए कोकोनट वाटर पी रही थी, तो वहीं पर मैंने छोड़ दिया था और मतलब वहीं पे रखा रह गया था क्योंकि आज कूड़े वाली आंटी आई नहीं थी, वरना उनकी आवाज़ आती ना तो मैं फटाक से बाहर रख के आ जाती। और आज आई नहीं है, बेल ही नहीं बजाई, मतलब बेल तो वैसे भी नहीं बजाती लेकिन आवाज़ लगाती हैं, तो वो आई नहीं थी तो ये यहीं रखा रह गया क्योंकि अब ये कल ही जाएगा गार्बेज में। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए आ गई थी। ये वाली बेडशीट का एक ही पिलो था और बेटू ने इंसिस्ट करा था तो इसलिए मैंने ये बिछा दी थी। अभी फ़िलहाल जितनी भी मेरी पुरानी बेडशीट्स हैं ना वो सारी के सारी मैं इस दिवाली से पहले एक एक दो बार यूज़ करके उसके बाद मैं ये सारी निकालने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा पुरानी है। तो अभी मेरा इनको बिछाने का ना बिल्कुल मन नहीं करता और ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में पड़ी हैं और काफ़ी टाइम से ये दबी पड़ी थी, तो मैंने कुछ ही दिन पहले इनको निकाला है कि चलो एक आधी बार यूज़ करके फिर इसको डिक्लटर करते हैं या फिर मतलब जिसके यूज़ किया उस तक उसको पहुंचाते हैं। तो फिर ये वाली बेडशीट भी थी, ये वाली मैंने एक बार बिछाई थी, उसके बाद अब मैं इसको नहीं बिछाने वाली, एक बार वॉश करके रख दूँगी। और उसके बाद ये वाली बेडशीट भी थी, इसका कलर बहुत डार्क था, बाकी ये बिल्कुल न्यू सी ही पड़ी थी, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुई तो मैंने आज ये बिछा दी थी। इसके कवर्स वगैरह भी थे और मतलब ठीक ठाक थी, तो मेरा मन था देखते हैं अभी मैं इसको और दोबारा यूज़ करती हूँ या नहीं करती हूँ क्योंकि मैं इन सब से बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ अब। और उसके बाद फिर बेडशीट चेंज करी थी तो बेडशीट वॉश भी करनी थी पुरानी, तो मैंने मशीन ऑन कर दी थी कि सारे बेडशीट होती है ना तो फिर उस दिन और दूसरे कपड़े बहुत ज़्यादा वॉश नहीं हो पाते, तो इसलिए एक ही स्लॉट में मतलब बेडशीट हो जाती है और हमारे डेली के जो एक दो जोड़ी कपड़े होते हैं वो हो जाते हैं, तो वो एक स्लॉट में लगा करके आ गई थी। और उसके बाद फिर मैंने सारी क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह सब निपटाई और उसके बाद अब मेरे को जाना था नहाने, बट वेदर चेंज हुआ है तो नहाने से पहले मतलब जब ये विंटर की स्टार्टिंग होती है ना तो मेरी स्किन वैसे ऑयली है, बट ये विंटर की स्टार्टिंग में ये सितंबर एंड अक्टूबर आता है ना तो मेरे को ना स्किन में थोड़ी सी ड्राइनेस फील होती है, मतलब स्पेशली हैंड्स में और फीट्स में। तो उस टाइम पे ना मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ नहाने से पहले। अगर मेरी ऑयली स्किन है, अगर मैं नहाने के बाद यूज़ करूँगी या हैंड्स में या लेग्स में तो मेरे को ना ऐसे लगता है कि मेरे पोर्स ना बिल्कुल ब्लॉक हो गए हैं, मेरी स्किन बिल्कुल ब्रीथ नहीं कर पा रही है। तो इसलिए मैं नहाने से पहले अच्छे से अपने फेस पे मसाज कर लेती हूँ। और कोकोनट वाटर और कोकोनट ऑयल दोनों ही मेरे को इतने ज़्यादा सूट करते हैं ना कि पूछो मत। स्किन पे भी मैं अच्छे से फेस पे लगा करके मसाज करती हूँ और अच्छे से इसको ना वॉश करती हूँ फेस को, ताकि ऑयल ना बिल्कुल रहे ना। ऑयल रह जाता है ना तो फिर पिंपल्स आ जाते हैं क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। और इतना ज़्यादा भी डीप क्लीन नहीं करना होता कि स्किन और भी ज़्यादा ड्राई हो जाए कि जिस पर्पज़ के लिए हमने लगाया था ना कोकोनट ऑयल वो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाए कि इतनी ज़्यादा मतलब स्किन बिल्कुल खिंची खिंची लगने लगे। और उसके बाद मैंने ना अपने फीट्स के जहाँ नेल एरिया होता है ना वहाँ पे भी मैं थोड़ी सी ऑयल की ड्रॉप्स डाल देती हूँ ताकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्राइनेस आती है तो वो ना बिल्कुल मॉइस्चराइज रहे, इसलिए मैं वहाँ पे नहाने से पहले थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ। और उसके बाद नहा करके आज मैंने ये वाली ड्रेस पहनी थी, काफ़ी पुरानी मेरी ड्रेस है बट इसका टैग भी नहीं हटा हुआ था, तो आज ये मेरे सामने आई। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ना अपनी पुरानी ड्रेसेस, पुरानी बेडशीट सब निकाली हैं और ये वाली का तो टैग भी नहीं हटा हुआ था, मैंने एक बार भी इसको पहन करके भी नहीं देखी थी। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई करा था, पता नहीं कैसी लग रही होगी मेरे पे। आप अगर अच्छी लग रही हो तो ज़रूर बताना। और उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था यहाँ पे और पनीर जो था वो अपनी शेप में प्रॉपर आ चुका था। और उसके बाद बेटू को खाने थे फ्राइज़, उसको फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मैकडी वगैरह हमारे साथ जब भी जाती है ना तो हम अपने लिए बर्गर ऑर्डर करते हैं और जो हमारी मील के साथ हमें फ़्राइज़ मिलते हैं ना वो दोनों के फ़्राइज़ ये खाती है, मतलब जितना खा पाती है। मनीष भी उसमें शेयर लेते हैं, बट फ़्राइज़ जो होते हैं ना वो ये खाती है। मेरे को फ़्राइज़ बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं तो फिर टच भी नहीं करती। तो 2 पोटैटोज़ मैंने लिए थे, उसके मैं फ़्राइज़ बनाने वाली थी, देखते हैं कैसे बनते हैं। मैं सेकंड टाइम बना रही थी, इससे पहले भी मैंने एक बार बनाए हैं और आई थिंक व्लॉग में भी शेयर करा हुआ है।
तो 2 पोटैटोज़ मैंने यहाँ पे पील ऑफ कर लिए थे और उसको फ्राइज़ की शेप में कट कर रही थी। अगर मैं प्रॉपर सारे फ्राइज़ की शेप में कट करती ना तो जो मेरा पूरा आलू है ना वो आधे से ज़्यादा तो वेस्ट हो जाता, क्योंकि जो उसके कॉर्नर्स होते हैं ना वो वैसे वाली शेप में नहीं होते फ्राइज़ वाले, तो वो सब मुझे फेंकने पड़ते। और क्योंकि हम घर के लिए खा रहे थे, किसी को दिखाने के लिए नहीं खा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा शेप वेप की ज़्यादा टेंशन लेने वाली मतलब बात नहीं थी। तो जो भी था मैंने कट वट करके डाल दिया था। और वैसे भी बेटू को ही खाने थे, तो ऐसा भी नहीं था कि कोई गेस्ट के सामने सर्व करने हैं कि मैं बहुत ज़्यादा उसकी शेप पे और फैंसी चीज़ों पे फोकस करूं। तो बस मैंने फ्राइज़ को कट कर लिया था और बॉयल पानी में ना थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और 4 से 5 मिनट मैंने इसको बॉईल करे थे। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि 5 मिनट थोड़े से ज़्यादा हो गए। वो ना डिपेंड करता है कि आलू की ना क्वालिटी कैसी है। कभी कभार 5 मिनट बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं, कई बार 5 मिनट थोड़े कम रह जाते हैं। और आज मुझे लग रहा था कि अगर मैं इनको 3 मिनट उसको थोड़ा 3 या 4 मिनट तक बॉयल वाटर में रखती ना तो वो ज़्यादा अच्छे बनते। मतलब अभी ना काफ़ी जैसे मैशी मैशी से होते हैं ना वैसे बने हुए थे, मतलब प्रॉपर गले हुए थे। और अगर आपको थोड़े से कम गले हुए पसंद हैं तो आप थोड़ा सा इसको 4 मिनट तक रखना। वो वैसे डिपेंड ना सिर्फ आलू की क्वालिटी पे करता है कि उसको कितना ज़्यादा मतलब नीड है। तो 4 से 5 मिनट आप मेनली मोटा मोटा रख सकते हो उसको बॉयल पानी में। उसके बाद इसको मैंने ऐसे ड्राई करने के लिए रख लिया था, फ़ैन के नीचे ले आई थी मैं। थोड़ा सा 4-5 मिनट इसको ड्राई करके इसके ऊपर मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही थी और कॉर्नफ्लावर भी मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा ही निकल गया था, पूरे हैंड में आ गया था निकल करके। तो फिर वापस बचा हुआ मैं उसमें डालने लगी बट नहीं निकला। वो मैंने फिर प्लेट में ही साइड में डाल दिया था कि ठीक है जितनी कोटिंग चाहिए होगी हो जाएगी और बाकी फिर एक्स्ट्रा में निकल जाएगी। और बस थोड़ा सा मैंने इसको सुखा लिया था। यहाँ पे आ गया था मेरी फ्रेंड का फ़ोन, 5-10 मिनट मैंने बात करी थी और उस टाइम पे मैं कुकिंग भी कर रही थी। तो मतलब बात करते हुए ना काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इवनिंग का जो टाइम होता है ना इस टाइम पे किचन का भी काम होता है, बेटू की स्टडीज़ का भी होता है, फिर मतलब बहुत सारा काम होता है। मॉर्निंग इवनिंग ना सबका ही थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है। तो मैंने अपने एयरपॉड्स कनेक्ट करे थे और मेरे को फ़ोन पे बात करते करते काम करना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरा ना स्पेशल एनर्जी वेस्ट नहीं होती है और मतलब मेरा ना माइंड एकदम अलग वो हो जाता है, काम से हट जाता है कि ठीक है मैं इंजॉय करती हूँ मेनली उस टाइम पे। तो मेरे को ऐसे बात करते करते काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाकी हर किसी का अपना चॉइस अपना टेस्ट होता है, किसी को एकदम फोकस करके पसंद होता है। बट मेरे को फ़ोन पे बात करते हुए सॉन्ग सुनते हुए इस टाइम से मतलब एक माहौल बना करके काम करना बहुत पसंद है। और एकदम बोरिंग से ना मैं एकदम बोर हो जाती हूँ और मेरे हाथों की स्पीड भी कम हो जाती है। और फ़ोन पे बात करते करना मेरी स्पीड एकदम बढ़ जाती है, 2x पे आ जाती हूँ मैं। और उसके बाद फिर बस मैंने यहाँ पे फ्राइज़ को मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिए थे और थोड़ा सा ही ऑयल लिया था, क्योंकि मैं मस्टर्ड ऑयल के अलावा और कोई ऑयल यूज़ नहीं करती, तो इसलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल में ही इसको फ्राई करे थे। अगर आप रिफाइंड यूज़ करते हैं तो रिफाइंड में इसको मतलब फ्राई करना चाहिए था, बट मैं मस्टर्ड ऑयल में ही करती हूँ। और बस उसके बाद थोड़े से ही फ्राइज़ बनाए थे, यही थे, इतने से ही पूरे फ्राइज़ थे। तो फ्राइज़ बन के बिल्कुल रेडी हो गए थे, थोड़े से क्रिस्पी बनाए थे मैंने और थोड़ी सी केचप डाली थी। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।